नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंथन के आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि आज का दिन अच्छा है या बुरा, या ये मुहूर्त शुभ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मुहूर्त के भीतर भी कुछ मिनट ऐसे होते हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। आज हमारे साथ हैं काव्या, जो मृत्युंजय वत्स जी के विशेष नोट्स के आधार पर हमें समय के सबसे सूक्ष्म सिद्धांत नक्षत्र नाड़िका के बारे में बताएंगी। काव्या, स्वागत है आपका। धन्यवाद आर्यक। आज का विषय वाकई बहुत गहरा है। हम अक्सर स्थूल यानी मोटी मोटी गणनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन सूक्ष्म समय को भूल जाते हैं, और यही वो जगह है जहां नक्षत्र नाड़िका की भूमिका आती है। काव्या, नोट्स की शुरुआत में भगवान विष्णु के दशा अवतारों और ग्रहों के संबंध की बात की गई है। इसका ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए आर्यन, ज्योतिष केवल गणित नहीं, अध्यात्म भी है। भगवान विष्णु ही समस्त ब्रह्मांड के संचालक हैं। नोट्स के अनुसार सूर्य राम अवतार से, चंद्रमा कृष्ण से और शनि कूर्म अवतार से जुड़े हैं। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो हम वास्तव में उस ईश्वरीय व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं जो देवताओं को भी प्रभावित करती है। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी अपनी भूलों के कारण कष्ट सहना पड़ा था, क्योंकि वे समय की सूक्ष्म चाल को नहीं समझ पाए थे। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि नादिका सबसे शक्तिशाली है। क्या ये तिथि और वार से भी बड़ी है? बिल्कुल। भृगु संहिता के अनुसार एक क्रम है। संवत्सर से बड़ा अयन, फिर ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, मुहूर्त और अंत में आती है नादिका। नादिका सबसे शक्तिशाली है क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है। मान लीजिए आपने एक बहुत शुभ अभिजीत मुहूर्त चुना है, लेकिन उस मुहूर्त के भीतर चलने वाली 24 मिनट की नादिका अशुभ है, तो आपका वो कार्य विफल हो सकता है। ये वैसा ही है जैसे एक बहुत सुंदर दिखने वाले फल के अंदर छोटा सा कीड़ा लगा हो। तो ये नादिका असल में है क्या? इसकी गणना कैसे होती है? हाँ, मृत्युंजय जी के नोट्स यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। मंगलवार के दिन विशेष सावधानी की जरूरत है, जिसे दहना नादिका कहा गया है। विशेषकर इस दिन की कृतिका नादिका विनाशकारी मानी गई है। वहीं गुरुवार सर्वश्रेष्ठ है, जो गुरु मिलन और धर्म कार्यों के लिए उत्तम है। रविवार विजय के लिए, सोमवार शांति के लिए और शुक्रवार सुख विलास के लिए उत्तम माना गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई बड़ा निवेश करना हो या नया काम शुरू करना हो, तो हमें केवल कैलेंडर देखकर मुहूर्त नहीं, बल्कि नादिका का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही। चुनाव ज्योतिष यानी इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में नादिका को प्राथमिकता देना ही समझदारी है। ये वो सूक्ष्म फिल्टर है जो आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। वाह काव्या, आज आपने समय को देखने का एक नया नजरिया दिया है। दोस्तों, ये थे मृत्युंजय वत्स जी के नक्षत्र नाड़िका पर आधारित कुछ बहुत ही दुर्लभ सूत्र। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप इन नोट्स को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो अच्युत ज्योतिष संस्थान से जरूर जुड़ें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और रहस्यमय विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।